साधु संतों को देखकर ही मुझे चिढ़ होती और क्रोध भी आता है। मैं तो उनमें सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं देखता, पर आपने न मालूम क्या कर दिया है कि श्रद्धा उमड़ती। आपके प्रभाव का रहस्य क्या है? सतीश, बात सीधी सादी, मैं कोई साधु संत नहीं। और ठीक यह है कि साधु संतों पर तुम्हें चिढ़ होती। चिढ़ होनी चाहिए। अब हजारों साल हो गए, इन मुर्दों से कब छुटकारा पाओगे? इन लाशों को कब तक ढोओगे? अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो चिढ़ होगी। तोतों की तरह ये तुम्हारे तथाकथित साधु संत दोहराए जा रहे हैं राम की कथा, उपनिषद, वेद, सत्यनारायण की कथा। न इनके जीवन में सत्य का कोई पता है, न नारायण का कोई पता है, न इनके जीवन में राम की कोई झलक है, न कृष्ण का कोई रस बहता है, न तो बांसुरी बजती इनके जीवन में कृष्ण की, न मीरा के घुंघरों की आवाज है। इनके जीवन में कोई उत्सव नहीं, कोई फाग नहीं, कोई दिवाली नहीं, इनके जीवन में कुछ भी नहीं। इन्होंने तो सिर्फ धर्म के नाम पर तुम्हारा शोषण करने की एक कला सीख ली, ये पारंगत हो गए और ये उन बातों को उपयोग करते हैं जिन बातों से सहज ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। भिखमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें करते हैं, मगर उनका प्रयोजन कुछ ज्ञान से नहीं है। भिखमंगे भी कहते हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं। कोई ना उन्हें पुण्य से मतलब है, न दान से मतलब है, मतलब तुम्हारी जेब से। वो तुम्हारे अहंकार को फुसला रहे हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं, कहां जा रहे हो, दान करो। और लोभ पाप का बाप बखाना, वो तुमसे कह रहे हैं कि लोभ पाप का बाप है, बचो इससे, दे दो, हम तुम्हें हल्का किए देते। और मांग रहे हैं भिखमंगे, और मांगना लोभ से हो रहा है, लेकिन शिक्षा वो अलोभ की दे रहे हैं। तुम्हारे भिखमंगों में, तुम्हारे साधु संतों में कुछ बहुत फर्क नहीं। तुम्हारे भिखमंगों में, तुम्हारे साधु संतों में इतना ही फर्क है कि भिखमंगे गरीब और साधु संत थोड़े सुशिक्षित, थोड़े सुसंस्कृत। भिखमंगे थोड़े दीनहीन और तुम्हारे साधु संत तुम्हारा शोषण करने में ज्यादा कुशल। कल ही मैं एक कविता पढ़ता था। दिवाली के दिन एक साधु बाबा बोले, बच्चा तेरी रक्षा करेगा भोले, आज दिवाली है, हमारा कमंडल खाली है, भरवा दे, ज्यादा नहीं, बस 5 रुपए दिलवा दे। हमने कहा, बाबा जी दिलवाना होता तो 5 क्या 5 लाख दिलवा देते, सारा हिंदुस्तान आपके नाम करवा देते। हम भारतीय नौजवान हैं, हमारे पास अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान और गूंगे बयान है। सरकार काम नहीं देती, बाप पैसा नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती, महबूबा चिट्ठी नहीं देती। लोग दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, हम दिल जला रहे, इच्छाओं को आंसुओं में तलकर त्योहार मना रहे। लोग हिंदुस्तान में रह के लंदन को मात करते, हिंदी का झंडा थाम कर अंग्रेजी की बात करते हैं और हमसे कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, अब हम आजाद हैं, त्योहार मनाओ। त्योहार आदमी को देश की संस्कृति से जोड़ता है और संस्कृति जोड़ती है आदमी को रोशनी से। मगर बाबा जी, कथनी और करनी में बड़ी दूरी है। जिस देश की रोशनी कमरों में बंद हो, उस देश में त्योहार थोपी हुई मजबूरी है। बाबा जी बोले, दुखी मत हो बच्चा, तू किस्मत वाला है, दिवाली के दिन हमारे दर्शन कर रहा है, तुझे आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। हमने कहा, अपने मन को रोकिए। आशीर्वाद दाताओं के पैर छूते छूते कमर झुक गई,
जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई। वे बोले तू हमारे आशीष का अपमान कर रहा है, हम त्रिकालदर्शी हैं, वेदांती हैं, देख हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं। बच्चा, हंसने की बात नहीं। लोग इस जमाने में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं, हम एक लंगोटी में नंगापन ढांक रहे। संतों के देश में धूल फांक रहे, खाली कमंडल हाथ में लेकर घर घर अलग जगाते और लोग हमें चोर समझ के भगाते। सूरदास को चैन नहीं मिला तो नैन फोड़ लिए, हमें अन्न नहीं मिला तो दांत तोड़ लिए। वे सूरदास, हम पोपलदास। वे अतीत के गौरव, हम वर्तमान के संतरास। हमने कहा बाबा जी आप तो साहित्यकारों को मात कर रहे हैं, साधु होकर संतरास की बात कर रहे हैं। वे बोले तू हमें नहीं पहचानता, हमारा वर्तमान देख रहा है, भूतकाल नहीं जानता। आज से 10 वर्ष पूर्व हम अखिल भारतीय कवि थे। लोग हमारी बकवास को अनुप्रास और अश्लीलता को अलंकार कहते थे। बड़े बड़े संयोजक हमारी अंटी में रहते थे। हमने शब्दों से अर्थ कमाया है, कविता को मंच पर नंगा नाच नचाया है। उसी का फल चल रहे, तन पर भभूत मल रहे, खाली कमंडल लिए फिर रहे। हमने कहा दुखी मत हो बाबा, आपका कमंडल खाली, हमारी जेब खाली। भाड़ में जाए होली और चूल्हे में जाए दिवाली। नाराजगी स्वाभाविक है, चिढ़ होती होगी सतीश, चिढ़ होनी चाहिए। क्रोध भी आता होगा, आना चाहिए। न तो सभी चिढ़ व्यर्थ होती हैं, न सभी क्रोध व्यर्थ होते हैं। कभी तो क्रोध की भी सार्थकता होती। इस देश को थोड़ा क्रोध भी आने लगे तो भी सौभाग्य है। ये देश तो भूल ही गया है सारी तेजस्विता। ये तो गुलामी में ऐसा पक गया है, ऐसा रंग गया है कि घिसता जाता है। कहीं भी जोत दो, किसी भी कोल्हू में जोत दो और इस देश का आदमी चलने को राजी हो जाता। सदियों से भाग्य सिखाया गया है, नियति सिखाई गई, सदियों से एक ही बात सिखाई गई कि सब किस्मत में लिखा है, जो होना है वही होना है। तो अगर कोल्हू में बंधना है तो कोल्हू में बंधना है। और साधु संतों का ऐसा सम्मान सिखाया किसने? उन्हीं ने सिखाया है। वही तुम्हारे शिक्षक रहे, वही तुम्हें बताते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन जाके बाजार में कहा कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर और कोई स्त्री दुनिया में नहीं। नूर जहां भी कुछ नहीं थी, मुमताज महल भी कुछ नहीं थी। और ये आजकल की हेमा मालिनी इत्यादि का तो कोई मूल्य ही नहीं। किसी ने पूछा मगर मुल्ला नसरुद्दीन अचानक तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? उसने कहा पता कैसे चला? मेरी ही पत्नी ने मुझसे कहा है। कौन तुम्हें समझाता रहा साधु संतों को सम्मान दो, सत्कार दो, सेवा करो? यही साधु संत तुम्हें समझाते रहे। सदियों सदियों का संस्कार उन्होंने डाला है। तुम उन्हें देख के झुक जाते हो। झुकना यांत्रिक है, औपचारिक है। तुम्हारे बाप भी झुक रहे, बाप के बाप भी झुकते रहे, सदियां झुकती रही, तुम भी झुक जाते हो। उसी श्रृंखला में बंधे, कड़ियों में बंधे झुक जाते हो। अच्छा है सतीश की चिढ़ होती। इस देश के जवान में थोड़ी चिढ़ पैदा होनी चाहिए तो कुछ टूटे, कुछ नया बने। नहीं तो तथाकथित बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती। देखा अभी समग्र क्रांति समग्र रूप से असफल गई। क्रांति बकवास है यहां, क्योंकि लोगों के प्राणों में क्रांति का भाव नहीं। क्रांति ऊपर ऊपर लिपट होती है। एक आदमी को हटाओ, दूसरे को बिठा दो, मगर वो दूसरा आदमी पहले से भी बदतर हो सकता है या पहले ही जैसा होगा। बहन जी नहीं होंगी तो भाई जी होंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई अंतर नहीं होगा। एक लाश हटेगी, दूसरी लाश विराजमान कर दी जाएगी। नाम क्रांति का होगा, लेकिन क्रांति की भाषा नहीं हमें आती। क्रांति का हमारे पास बोध नहीं। क्रांति का पहला बोध यह है कि हम देखना तो शुरू करें कि हम कितनी सदियों से कितनी गलत धारणाओं में आबद्ध थे। संत कौन है? हमारी परिभाषा क्या है संत की? अगर हिंदू से पूछो तो उसकी एक परिभाषा है कि भभूत रमाए बैठा हो, धूनी लगाए बैठा हो तो संत हो गया। अब भभूत लगाने से और धूनी रमाने से कोई संत होता है? सर्कस में भर्ती हो जाना था, संत क्यों? जैन से पूछो, उसकी ये परिभाषा नहीं। वो तो जो भभूत लगाए और धूनी जलाए है उसको संत तो मान ही नहीं सकता, असंत मानेगा। क्योंकि आग जलाने से तो हिंसा होती, कीड़े मरेंगे, आग पैदा होगी। आग जलाना तो जैन मुनि कर ही नहीं सकता। तो उसकी और परिभाषा है, उपवास करे कोई, लंबे लंबे उपवास करे, भूखा मरे, खुद को सताए, तरह तरह से सताए तो मुनि। मगर ये श्वेतांबर जैन की परिभाषा है। दिगंबर से पूछो तो जब तक वो नग्न ना हो तब तक मुनि नहीं, चाहे कितने लाख उपवास करे। मुनि तो वो तभी होगा जब नग्न खड़ा हो जाए, जब वस्त्रों का त्याग कर दे। ईसाइयों से पूछो तो उनकी कुछ और परिभाषा है, मुसलमानों से कुछ और बौद्धों से कुछ और। दुनिया में 300 धर्म है और 3000 परिभाषाएं, क्योंकि 300 धर्मों के कम से कम 3000 संप्रदाय। संत कौन है? इन परिभाषाओं से तय होने वाला नहीं है। ये परिभाषाएं काम न पड़ेंगी। संत तो मैं उसे कहता हूं जिसने सत्य को जाना। संत शब्द ही सत्य को जानने से बनता है, जिसने अनुभव किया, पिया सत्य को, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर भी सत्य की हवाएं बहने लगे, सत्य की रोशनी होने लगे, जिसकी मौजूदगी में, जिसके संग साथ में तुम्हारा बुझा दिया जल उठे। संत वही है। जब तक तुम्हारा दिया न जल जाए तब तक किसी को संत कहने का कोई कारण नहीं। हां, तुम्हारा दिया कहीं जल जाए और तुम्हारे भीतर आनंद का प्रकाश हो और तुम्हें परमात्मा की सुध आने लगे तो जिसके पास आ जाए वही संत है। फिर वो नग्न हो कि कपड़े पहने हो, महल में हो कि झोंपड़े में हो, उपवास कर रहा हो कि सुस्वादु भोजन कर रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सारी बातों से कोई संबंध नहीं। फिर वो हिंदू हो कि मुसलमान की ईसाई, स्त्री हो कि पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात निर्णायक है कि जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर सोया हुआ जो परमात्मा है वो करवट लेने लगे, तुम्हारे भीतर धुन बजने लगे, कोई जो कभी नहीं बजी थी। तुम्हारी आंखें गीली हो जाएं किसी नए आनंद से, अपरिचित अछूते आनंद से। तुम्हारे पैर थिरकने लगे एक नए उल्लास से, तुम्हारा हृदय धड़कने लगे एक नए संगीत से। तुम आतुर हो जाओ अपना अतिक्रमण करने को, वही संत है। और सतीश, जब भी ऐसा कोई संत मिलेगा तो चिढ़ कैसे होगी? जब ऐसा कोई संत मिलेगा तो श्रद्धा होगी, तो झुक जाने का मन होगा। नहीं कि झुकाओगे तुम अपने को, अचानक पाओगे कि झुक गए हो। नहीं कि चेष्टा करनी पड़ेगी झुकने की, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। झुका हुआ अनुभव करोगे, झुका हुआ पाओगे, अचानक पाओगे कि
तुम्हारा अहंकार गया, बह गया, बाढ़ में बह गया। मेरे पास तो केवल वे ही लोग आ सकते हैं जो तुम्हारे जैसे, जिन्हें अभी पुराने सड़े गले धर्म में भरोसा है, वे तो यहां आ भी नहीं सकते। मेरे पास तो वे ही आने की हिम्मत जुटा सकते हैं जिन्होंने देख लिया पुराने धर्म का सरागरापन, जिन्होंने देख ली उसकी असलियत, और जो तलाश पे निकल पड़े, जो खोज में निकल पड़े, जो कहते हैं कि अब लीक पर चलने से कुछ भी ना होगा, हम तलाश करेंगे, अपनी पगडंडी तोड़ेंगे, खोजेंगे, कहीं तो होगा परमात्मा का कोई प्रकाश, कहीं तो अभी भी किसी एकांत रंध्र से उसकी रोशनी आती होगी पृथ्वी तक, हम उस रंध्र को खोजेंगे। Free, free, free! Free Reels is giving out amazing rewards. All short dramas are completely free. No ads, no pop-ups, no... सदियों सदियों पूजे गए पाखंड व्यर्थ हो गए हैं, सदियों सदियों बनाए गए मंदिर खाली पड़े हैं। अब हम चलेंगे खुद ही तलाश पर, अब भीड़ भाड़ की न मानेंगे, अब तो निज का ही अनुभव होगा तो स्वीकार करेंगे। मेरे पास तुम कहते हो कि तुम्हें श्रद्धा अनुभव होती है, तो मेरे रहस्य का, मेरे राज का कारण पूछा है। न कोई रहस्य है, न कोई राज है, बात सीधी साफ, 2 2 4 जैसी साफ है। मैं कोई बंधी बंधाई परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं किसी का साधु नहीं हूं, किसी का संत नहीं हूं। मैं अपनी निजता में जी रहा हूं, जो मेरा आनंद है वैसे जी रहा हूं। रत्ती भर मुझे किसी और की परवाह नहीं। जिन्हें औरों की परवाह है उनसे मेरा नाता नहीं बनेगा। मुझसे तो नाता उनका बनेगा जिन्हें किसी की परवाह नहीं, जिन्हें सिर्फ एक बात की चिंता है कि सत्य को जानना है, चाहे दांव पर कुछ भी लगाना पड़े।